गड़गड़ ढरकने लगा। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे, दोनों वृक्षों के बीच से भगवान पार हो गए। उरूखल आड़ा होकर अटक गया, खींचने लगे, वो निकले नहीं। सखा आए, सखाओं ने कहा कन्हैया खेलने चलो। ठाकुर जी ने कहा कैसे चले, मैया ने मुझे बांध दिया है। मनसुखा ने कहा हम खोल दें। श्याम सुंदर ने कहा छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भक्त अगर अपने बंधन में भगवान को बांध ले तो भगवान चाह करके भी उस बंधन को नहीं खोल पाते। यद्यपि मैया ने हाथ थोड़ी बांधा था, कमर में रस्सी बांधी थी, हाथ तो खुले ही थे। उन्हीं हाथों से श्याम सुंदर अपनी रस्सी खोल करके चले जाते, लेकिन मैया ने बांधा है इसलिए उस बंधन को ठाकुर ने स्वीकार किया। ये भक्त प्रेम है। सखाओं ने कहा तो कैसे खेलने चलोगे, बोले ऐसे ही चलेंगे। चल पड़े। उलूखल अटक गया, भगवान ने जोर से खींचा, उलूखल नहीं निकला। अब तो सखाओं के लिए ये नया खेल बन गया। सभी सखा हंसुक मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेदा जरा झपटुआ जितने थे सब सामने आ गए और सब आकर के कन्हैया के उत्साह का संवर्धन करने लगे। कन्हैया पूरी शक्ति लगा के खींचो। अब ये नया खेल शुरू हो गया। खेलने वाले के लिए, बालकों के लिए कोई भी चीज क्रीडनक बन जाता है। खींचने लगे भगवान, लेकिन वो निकले नहीं। तब तक मनसुखा सामने आया और मनसुखा ने कहा कन्हैया अगर मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। उत्साह संवर्धन किया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा दारी के तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता है, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। और भगवान ने हुंकार करके जोर से खींचा तो दोनों पेड़ उखड़ करके भूमि पर गिर। ठाकुर जी तो मैया का दूध पिए थे और संसार में दूध तो दो ही मैया का होता है, एक मैया का और एक गैया का। और ठाकुर जी मैया और गैया का ही दूध पीते, इसलिए उत्साह आ गया। सखा ने कहा मैया का दूध पिए हो तो खींचो। आज का बालक होता तो उसको थोड़ी उत्साह आता, क्यों बोले मैया का दूध पिया नहीं, बोतल का दूध पिया, तो उत्साह कहां से आता। ठाकुर जी ने कहा देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। हुंकार करके खींचा कस के तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े और उन वृक्षों के जड़ से दो दिव्य देवता प्रकट हुए। नलकूबर मणिग्रीव देवर्षि नारद के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। भगवान ने इनका उद्धार किया। उन दोनों ने भगवान श्याम सुंदर की परिक्रमा की और भगवान की स्तुति करके प्रणाम करके स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज नारद जी ने कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों दिया था। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ये दोनों एक दिन कैलाश में मंदाकिनी नदी में जाकर अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद जब वहां पहुंचे तो इनको लज्जा भी नहीं आई, ऊपर से नारद जी को देखकर उपहास करने लगे, संत की हंसी उड़ाने लगे। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया। देवर्षि नारद जान गए ओ ये कुबेर के पुत्र हैं, बड़े बाप के पुत्र होने के कारण इनको बड़ा अभिमान है। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम, ये स्त्री के मद में, धन के मद में अंधे हो गए, क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं। इनके पिताजी देवताओं के वित्त मंत्री हैं, सारा खजाना इन्हीं के पास है। और अगर संस्कार नहीं है, सावधान नहीं है, तो बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। नलकूबर मणिग्रीव उद्धत होकर वारुणी मदिरा पीकर, वारुणीम मदिराम पीत्वा मदाघूर्णित लोचनौ, वारुणी मदिरा पीकर मदाघूर्णित होकर मंदाकिनी में नग्न स्नान कर रहे थे।
नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने कहा, कोई व्यक्ति श्री के मद में जब अंधा हो जाए तो उसके आंख के अंधेपन को दूर करने के लिए दरिद्रता का अंजन लगाना पड़ता है। असत श्री मदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। और देवर्षि नारद ने शाप दे दिया, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना की, देवर्षि हमारा उद्धार कैसे होगा। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीत। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। अनुचित देखकर उन्हें क्रोध आता है, लेकिन जीव अपना अपराध स्वीकार कर ले, अपनी गलती मान ले, तो महात्मा के हृदय में करुणा समुच्छलित हो जाती है। देवर्षि नारद के हृदय में करुणा प्रकट हो गई। बोले, शाप तो हमने दे दिया, लेकिन अब अनुग्रह करते हैं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शाप को अनुग्रह में बदल देना। दिया तो शाप, लेकिन अब उसमें एक लाइन और जोड़ दी, तो वो शाप क्या बन गया? बोले, बन गया अनुग्रह। इसको कहते हैं शापानुग्रह। जैसे संविधान बन गया, लेकिन अब उस संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत हुई, तो संविधान का संशोधन किया गया और उसमें एक लाइन और जोड़ दिया गया। तो जैसे संविधान संशोधन होता है, उसी प्रकार से शापानुग्रह होता है। देवर्षि नारद ने अनुग्रह कर दिया। देवर्षि ने कहा, जाओ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन कहीं इधर उधर पहाड़ के जंगल में और कहीं सुदूर जंगल में नहीं, अपितु श्रीधाम वृंदावन में, ब्रज में नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष बनकर के प्रकट हो, और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन होगा, और एक दिन भगवान श्याम सुंदर के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। इतना बड़ा अनुग्रह किया नारद जी ने। ऐसे तो जन्म जन्म बीत जाते, नलकूबर मणिग्रीव को भगवान का दर्शन न होता, लेकिन नारद जी के अनुग्रह से भगवत दर्शन की योजना बन गई, और आज भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। इस प्रकार उलूखल बंधन लीला के द्वारा भगवान ने नल की कुंवर मणिग्रीव को नारद जी के शाप से मुक्त किया। इसके बाद कथा आती है कि इस घटना के बाद नंदादि गोप बैठ करके विचार करने लगे, अब यहाँ गोकुल में रहना ठीक नहीं, यहाँ आए दिन कोई न कोई उत्पात होता है। उस दिन पूतना आ गई, ये कहाँ से शकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। आज बिना आंधी बवंडर के इतने बड़े बड़े पेड़ अपने आप गिर पड़े, न कोई आंधी न कोई तूफान। यहाँ तो अनेक अनिष्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से अन्यत्र चल करके कहीं निवास करना चाहिए। और सब ने निर्णय किया, और गोकुल से सब गोप ग्वाल बाल अपने परिजनों को, गाय बछड़ों को, सबको लेकर श्री वृंदावन धाम आ गए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। जमुना के पावन तट पर श्री वृंदावन धाम में नंद बाबा अपने परिजनों को, गायों को, अपने परिकरों को, सबको लेकर के वृंदावन में आकर के बस गए। अर्धचंद्राकार गांव बसाया। और अब जो भगवान की लीला हो रही है, ये वृंदावन लीला है। इसके पहले ठाकुर जी की लीला भई, वो गोकुल लीला है। कृष्णावतार में भगवान की 4 लीलाएं, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। वृंदावन में भगवान जब पधारे तो सर्वप्रथम भगवान वत्सपाल बने। मैया ने कहा, कन्हैया अब कुछ तू काम धंधा करना सीख, आगे चल करके तुझे भी यही काम करना है। गायों का पालन पोषण, गोचारण, गायों के दुग्ध और दही का विक्रय, यही हमारी जीविका है और यही हमारा जीवन है। तो कन्हैया तुझे
अब ये सब कार्य धीरे धीरे सीखना चाहिए। भगवान ने कहा मैया मैं क्या करूं? नंद बाबा ने, गोप ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अब तू थोड़ा बछड़ों को चराना सीख। गाय तो अभी नहीं चरा सकता, लेकिन बछड़ों को लेकर के चराने का, घुमाने का अभ्यास करो। तो कन्हैया वत्सपाल बने, बछड़ों को चराने की सेवा मिली। और भगवान जब वत्सपाल बने, बछड़ों को चराने के लिए लेकर के चले, तो मैया यशोदा ने कहा लाला बहुत दूर बछड़ों को चराने के लिए मत जाना, यहीं घर के आसपास में ही चराना। क्यों? ले मैया ने सोचा मेरा बालक अभी छोटा है, कहीं बछड़ों के साथ दूर निकल गया, रास्ता भूल गया तो मैं अपने कन्हैया को कहाँ खोजूंगी। इसलिए मैया ने कहा कन्हैया बस यहीं आसपास बछड़ों को चराना। अभिदूरे ब्रज भुवः सह गोपाल दारकैहि, घर से दूर नहीं, आसपास ही, वहीं घर के आसपास में भगवान बछड़ों को चराने लगे। कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम वत्सासुर। वो असुर उन्हीं बछड़ों में बछड़े का रूप धारण करके प्रविष्ट हो गया। मौके की तलाश करने लगा, मौका मिले तो मैं कृष्ण को मार दूं। भगवान ने देख लिया, भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा भैया ये तो असुर है। बलदाऊ भैया ने कहा असुर है तो इसका कल्याण करो। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ा, गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ा, गृहीत्वा परपादाभ्याम, वो अपनी पूंछ से मारने का प्रयास करने लगा तो उसकी पूंछ को भी साथ में ही पकड़ लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः, और उठा लिया भगवान श्याम सुंदर ने, घुमाया ऐसे, भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। एक कपित्थ का पेड़ था, उसी पेड़ पर उठा करके पटक दिया। उस असुर की तो अतड़ी पतड़ी सब बाहर निकल आई, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। गोप ग्वाल बालों ने कन्हैया की खूब जय जयकार की। इसके बाद इसी तरह एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, बकासुर, पूतना का भाई। वो बकी थी, ये बक है। बकासुर आया, विशाल बगुले का रूप धारण करके अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया और बीच से ही चीर करके बकासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान श्याम सुंदर इसी प्रकार बछड़ों को चरा रहे थे। कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम अघासुर। विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके वन में पड़ा था। सखा खेलते खेलते सब पहुंच गए, देखा मुंह खोल करके बैठा था। सखाओं ने सोचा ये तो कोई गुफा जैसी लग रही, क्योंकि वो बहुत दूर में फैला हुआ था, पर्वत श्रृंखला के समान, और मुख खोल करके शांति से बैठा था। सखाओं को लगा ये कोई गुफा होगी, और सखा सब उसके मुख में घुस गए खेलते खेलते। वो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण आ जाएं तो मैं अपने मुख को बंद करूं, एक साथ सबको निगल जाऊं। भगवान श्याम सुंदर जब आए, देखा, जान गए ये तो असुर है। हमारे सब सखा इसके मुख में चले गए, काल के मुख में। काल के मुख में जाकर के भी वे बालक भयभीत नहीं थे। कारण बोले कृष्ण साथ में। गोविंद कृष्ण का आश्रय हो तो काल से भी भय नहीं होता। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि ये मेरे सखा अघासुर के मुख में चले गए, इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। और भगवान श्याम सुंदर भी उसके मुख में गए, वो अपने मुख को बंद करने लगा। भगवान ने उसके मस्तक को फाड़ कर, भगवान ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके मस्तक को फाड़ दिया और बाहर निकल आए।
सभी सखाओं को भगवान ने सुरक्षित निकाल लिया। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर का उद्धार जब किया, इसके पश्चात भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने सर्वरूप लीला का दर्शन कराया। कहते हैं ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, तो ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की। परंतु ब्रह्मा जी को भगवान की मंजुल मधुर लीला देखने की आकांक्षा हुई, इसलिए ब्रह्मा जी महाराज भगवान के सखाओं को अपनी माया के द्वारा उठा करके गुफा में छिपा दिया। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने उतना ही रूप धारण कर लिया। यावत् वत्सपवत्स काल्पक बपुर यावत् करांघ्रादिकम यावत् यष्टि विषाण वेणुदलशिग यावत् विभूषांबरम यावत् शील गुणाभिधाकृत वयो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। श्रीमद्भागवत महापुराण वेदों की ही व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों की ही व्याख्या होती है। वेदों के रहस्य को इतिहास और पुराण के द्वारा वेद व्यास जी ने व्याख्यायित किया है। और हमारे आचार्य तो कहते हैं वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृति इतिहास पुराणैः। ये सूत्र है लोकाचार्य स्वामी जी का कि वेदार्थो निश्चेतव्यः, वेद के अर्थ का निश्चय कैसे होगा, तो कहते हैं स्मृति इतिहास पुराणैः। स्मृति इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का जो पूर्व भाग है कर्मकांड भाग, उस वेदार्थ का विचार और निर्णय स्मृतियों के द्वारा होता है। स्मृति धर्मशास्त्र है, सारे कर्मकांड का निरूपण स्मृतियों में। और वेद का जो उत्तर भाग है वेदांत, तो वेदांत का तात्पर्य समझने के लिए इतिहास और पुराण। इतिहास में दो इतिहास, एक रामायण दूसरा महाभारत, और पुराण में 18 पुराण। तो इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के उत्तर भाग का अर्थ ग्रहण किया जाता है और स्मृतियों के द्वारा वेद के पूर्व भाग का अर्थ ग्रहण किया जाता है। वेदों में कहा कि सर्वम विष्णुमयम जगत, ये श्रुति वेदवाक्य है, सर्वम विष्णुमयम जगत। अब ये वेद वाक्य जो वेद में है सर्वम विष्णुमयम जगत, वेद भगवान ने कह तो दिया, लेकिन ये कैसे समझ में आवे सर्वम विष्णुमयम जगत? ये सारा संसार विष्णुमय है। विष्णु तो आनंद स्वरूप हैं, भगवान सुख और समृद्धि के स्वरूप हैं। लेकिन सर्वम विष्णुमयम जगत अगर हम कहें तो संसार में देखो कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई पापी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। गुण और दोष सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। फिर इस संसार को हम विष्णुमय कैसे देख सकते हैं? सर्वम विष्णुमयम जगत वेदों ने तो कह दिया, लेकिन ये कैसे अनुभव हो कि सर्वम विष्णुमयम जगत? वेद तो प्रभु सम्मित उपदेश है। उपदेश 3 प्रकार का होता है, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित उपदेश वेदों का उपदेश होता है। जैसे स्वामी आज्ञा देता है, जाओ ये काम करके आओ, अब उसमें पूछना नहीं है, न उसमें तुम्हारी कोई बात चलेगी। उन्होंने आदेश कर दिया, अब उसका पालन करना है, वो प्रभु सम्मित उपदेश है। तो वेद तो सीधे आदेश कर देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद। वेद प्रभु सम्मित उपदेश देता है और पुराण इतिहास पुराण बोले पुराण सुहृद सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश। जैसे स्वामी तो आज्ञा करता और मित्र जो है कहता है देखो ये काम करने से ये हानि है और ये करने से ये लाभ है, इस काम को अमुक व्यक्ति ने किया तो उसकी हानि हुई और इस तरह से अमुक व्यक्ति ने काम किया तो उसको ये लाभ मिला, अब तुमको जो अच्छा लगे तुम करो। ये सुहृद सम्मित उपदेश वो भी दे रहा है लेकिन उसका उपदेश आदेशात्मक नहीं है। इसी तरह पुराण कथाओं के माध्यम से उपदेश करते हैं, जिसने अच्छा किया उसको फल क्या मिला, जिसने बुरा किया उसको क्या फल मिला, सब कथाएं सुना दी और सुनने वाले के ऊपर छोड़ दिया, अब तुमको जो समझ में आए सो करो। ये सुहृद सम्मित उपदेश हुआ, मित्र सम्मित उपदेश। और काव्य बोले काव्य कांता सम्मित उपदेश होता है। कांता माने स्त्री। जैसे स्त्री प्रेम पूर्वक अपने पति को प्रसन्न करके अपने अनुकूल करके उसे कोई बात समझाती है तो वो बात उसे समझ में आ जाती है। गुरु की बात नहीं समझ में आई, मित्र की भी बात समझ में नहीं आई, लेकिन पत्नी ने धीरे से समझा दिया प्रेम से तो मान गया। तो उसी प्रकार कांता सम्मित उपदेश जो है वो काव्य का होता है। काव्य कांता सम्मित उपदेश करता है, इसलिए रामायण महाकाव्य कांता सम्मित उपदेश है। प्रेम पूर्वक सुंदर मधुर ललित कथाएं सुना सुनाकर सुनने वाले के मन को चित्त को प्रसन्न करते हुए बीच बीच में धर्म का उपदेश रामायण के द्वारा जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए रामायण कांता सम्मित उपदेश है। काव्य का जो प्रयोजन कहा है आचार्य मम्मट ने, उसमें यह भी एक प्रयोजन कहा है, काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेतरक्षतये। और उसी प्रयोजन में यह भी कहा कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य कांता सम्मित उपदेश करता है। तो वेद ने प्रभु सम्मित उपदेश कर दिया। क्या किया? बोले सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, ये मान लो। प्रभु सम्मित उपदेश तो हो गया, लेकिन अब ये बात समझ में कैसे आवे? तब पुराण ने इसको सुहृद सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश के माध्यम से जीव को समझाया। किस प्रकार? बोले ये देखो कथा समझा रहे, पुराण यही वेदों की व्याख्या है। अब सर्वम विष्णुमयम जगत ये बात कैसे समझ में आए? तो भगवान श्री कृष्ण की लीला सुना दिया। भगवान कृष्ण ही सर्वरूप बन गए। कैसे बन गए? बोले सखा भी भगवान बन गए, उन सखा के कपड़े भी भगवान, उन सखाओं के गले की माला भी भगवान, उसमें जो डोरी धागा है वो भी भगवान, उन मालाओं की मुक्ता भी भगवान, लाठी भी भगवान, शंख भी भगवान, श्रृंग भी भगवान। यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम। अब इन वस्तुओं में वे सखा तो चेतन है, लेकिन सखा के शरीर पर जो कपड़ा है वो तो जड़ है, उनकी जो लाठी है वो जड़ है, जो श्रृंग है वो जड़ है, बेत्र जो लेकर के आए वो जड़ है। तो जड़ भी भगवान और चेतन भी भगवान, धागा भी भगवान, उस धागा से बने कपड़े भी भगवान, और जिस रुई से वो धागा बना वो रुई भी भगवान। क्या मतलब हुआ? बोले यही मतलब हुआ सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। वेद के इस मंत्र को ही चरितार्थ करने के लिए भगवान ने सर्वरूप लीला की और भगवान इतने रूपों में हो गए। 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में रहे, ब्रज में किसी को पता ही नहीं चला। असली सखा तो सब गुफा में बंद और बछड़े बंद, भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही सखा बन गए और अपने अपने घर सब पहुंचे, किसी को पता नहीं चला। लेकिन सबको परमानंद की प्राप्ति हुई। महाराज मनसुखा अपने घर पहुंचा,
रोज उसकी मैया रोज उसको डांटती थी, फटकारती थी, कभी कभी 2-4 चपत भी लगा देती थी। लेकिन आज तो मनसुखा बड़ा प्यारा लग रहा है। मनसुखा को उठा करके छाती से लगा करके मैया डोल रही है और बड़ी भाव विभोर हो रही। क्यों? बोले मनसुखा के रूप में परमानंद कंद सुधा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ही विद्यमान है, इसलिए मनसुखा को हृदय से लगा करके उस परमानंद का अनुभव कर रही है। गाय के बछड़े, बोले भगवान कृष्ण ही बछड़े बने थे। वे बछड़े जब गायों का दूध पीते तो गायों को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती। गायें अपने आंखों को बंद करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाती और बछड़े बने हुए भगवान को चाटती, क्योंकि भगवान ही बछड़ा बने थे। कभी कभी भगवान गायों के स्तन के पास जाकर एक तरफ से बछड़ा दूध पिए और दूसरे तरफ से ठाकुर जी दूध पीने लग जाएं, तो गैया मैया को ये भाव होता कि श्याम सुंदर को मैं चाटूं, इनका दुलार करूं, इनका लाड करूं। लेकिन उन गायों को डर भी लगता। क्या डर? बोले हमारी जीभ बड़ी खुरदुरी है, मेरी जिह्वा बड़ी कठोर है, श्याम सुंदर अत्यंत कोमल हैं, अगर मैं इनके कपोल को चाट लूंगी तो कहीं इनके कपोल पर व्रण न हो जाए, इसलिए अपनी भावना को गायें रोक लेती। भगवान ने कहा गैया मैया चिंता मत कर, मैं बछड़ा बन करके आ जाऊंगा, फिर तू जैसे अपने बछड़े को चाट करके दुलार करती ऐसे ही मेरा दुलार कर। भगवान बछड़ा बने, अब तो गायें खूब उनको चाटें, दुलार करें और भगवान उन्हीं गायों के पास बैठे। ऐसे तो गायें डोरी में बंधी रहती थी। श्याम सुंदर कुछ क्षण के लिए गायों के पास जाते, दुलार करते, हाथ फेरते, गायों को आनंद मिलता, फिर श्याम सुंदर खेलने चले जाते, कहीं चले जाते। गायों को लगता श्याम सुंदर मेरे पास रहते, मैं इनका दर्शन करती, इनका संस्पर्श मिलता। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं बछड़ा बन के रहूंगा तो तेरे पास ही रहूंगा, पूरी रात तेरे पास ही बैठा रहूंगा। जैसे बछड़े अपनी माँ के पास बैठे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान बछड़ा बन करके उन गायों के पास सदा रहते। और यही स्थिति ब्रज की माताओं की। ब्रज की जितनी मैया और जितनी गैया, सबको भगवान ने वही सुख प्रदान किया जो सुख यशोदा रानी को भगवान ने प्रदान किया। कारण बोले यशोदा के सुख से ब्रज की उन गोपियों को कभी कभी ईर्ष्या होती थी। आहा, श्याम सुंदर इनके पुत्र हैं, हमारे पुत्र होते हम इनको साधिकार अपने गोद में बैठाती और अपने घर में इनको रखती, हमारे पास रहते हमको कितना सुख होता। हम तो अभागन हैं, श्याम सुंदर मेरे पुत्र नहीं हुए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं सबका पुत्र बन जाऊंगा। और इस लीला के माध्यम से 1 वर्ष तक भगवान ने सर्वरूप लीला की। कितने भक्त कहते हैं कि रास लीला में भगवान ने परिस्त्रियों के साथ जो रमण किया, लीला की, इसे धर्म कैसे माने। तो रसिक भक्त कहते हैं कि देखो, जब 1 वर्ष के लिए वृंदावन में भगवान इतने रूपों में थे, तो उस समय जितने सखाओं का विवाह हुआ, सब विवाह, उन सभी देवियों का विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ, क्योंकि सब कृष्ण ही थे। हंसुक भी कृष्ण, मनसुख भी कृष्ण, श्रीदामा भी कृष्ण। तो ब्रज की जितनी गोपियां थीं उस समय जितने विवाह हुए, वो सब विवाह कृष्ण के साथ ही हुए। इसलिए रास लीला में जितनी गोपियां हैं, सब गोपियां कृष्ण की स्वकीया हैं, परकीया कोई नहीं, सब उनकी अपनी स्वकीया है। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। अब तो इस प्रकार 1 वर्ष तक लीला चलती रही। बाद में ब्रह्मा जी को जब पता चला, ब्रह्मा जी को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी आए, उन सखाओं को योग निद्रा से मुक्त करके बाहर निकाल दिया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हो ब्रह्मा जी ने लंबी चौड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप उसी प्रकार मेरे अपराध को क्षमा कर दो जैसे गर्भस्थ बालक के अपराध को माँ क्षमा करती है। गर्भ में रहने वाला बालक अपना पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा तो चोट किसको लगेगी? बोले गर्भ में इतनी जगह होती है,
और उसमें बालक अपना पैर हिलाए, चरण हिलाए तो किसको लगेगा? बोले माँ को ही तो लगेगा, चारों तरफ माँ ही तो है, माँ के गर्भ में ही हुआ। तो जिस प्रकार गर्भ में बच्चे के द्वारा किए गए पाद प्रहार को माँ अपराध नहीं समझती है, उसी प्रकार हे भगवान मैं तो आपका गर्भभूत बालक के समान हूं। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, जैसे गर्भस्थ बालक के पाद प्रहार को माँ अपराध नहीं समझती, उसी प्रकार हे हिरण्यगर्भ आपके ही गर्भ में संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। क्यों? बोले वेदों ने कहा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो ब्रह्मा जी तो वेदज्ञ हैं, वेद के विद्वान हैं, वेद के संपूर्ण तात्पर्य को जानते हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करके ब्रह्मा जी महाराज जाने लगे। स्तुति किया लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं, सुन लिया। ना हाँ कहा ना कहा, ये भी नहीं कहा कि हमने क्षमा किया और ये भी नहीं कहा भगवान ने कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज हैं। भगवान बोले ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी को भीतर से डर लगने लगा, लगता है ठाकुर जी बहुत नाराज है। जब व्यक्ति थोड़ा नाराज होता है तो डांटता है, बोलता है, और अत्यधिक क्रोध में होने पर व्यक्ति मौन हो जाता है। भगवान को बहुत क्रोध आया ब्रह्मा के इस कृत्य पर। क्यों? बोले क्रोध इसलिए आया कि भगवान ने सोचा ब्रज में चलकर इन सखाओं के साथ मुझे लीला करनी है, और इन सखाओं के साथ आनंद लीला करने का हमारे पास केवल 10 वर्ष का समय है, और उस 10 वर्ष में से 1 वर्ष तो ब्रह्मा ने मेरा बर्बाद कर दिया, मेरे सखाओं से, मेरे भक्तों से मुझे दूर कर दिया। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करे वो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। भगवान को इस बात का दुख हुआ, ब्रह्मा जी ने मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया। भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करने वाला भगवान को प्रिय नहीं होता। ब्रह्मा जी के इस चरित्र से भगवान को कष्ट हुआ था, इसीलिए भगवान कुछ बोले नहीं, मौन। ब्रह्मा जी तो सोचने लगे भगवान बहुत नाराज हैं, कहीं दंड न दें। फिर तो जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी ने स्तुति की और स्तुति करके परिक्रमा करके विदा हो गए। परिक्रमा करते समय इतने ब्रह्मा जी महाराज व्याकुल थे कि ध्यान नहीं रहा कि भगवान की कै परिक्रमा करनी चाहिए। 3 ही परिक्रमा करके विदा हो गए, यद्यपि भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। चंड्या एकारवे सप्ताह, चंडी की परिक्रमा 1, सूर्य भगवान की परिक्रमा 7, 3 परिक्रमा गणेश जी की और 4 परिक्रमा भगवान की। लेकिन ब्रह्मा जी तो इत्यभिष्टूय भूमानम 3 परिक्रम्य पादयोः, 3 परिक्रमा की और विदा हो गए, चले गए। उन सखाओं को ब्रह्मा जी ने गुफा में जो बंद किया था उन्हें मुक्त कर दिया था। वे सखा सब लौट करके जब घर आए सायंकाल, तो उनको यही अनुभव हुआ कि सवेरे हम गोचारण के लिए गए थे प्रातः काल और शाम को लौट करके अपने घर आए, लेकिन यहां तो 1 वर्ष बीत चुका था। उन बालकों को यही अनुभव हुआ कि अभी प्रातः काल हम गए थे, शाम को लौट करके आए, और ये रहस्य वृंदावन में किसी को पता नहीं चला, केवल ठाकुर जी जानते थे। इस तरह भगवान ने सर्वरूप लीला की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने यमुना जल को शुद्ध किया। यमुना में कालीय नाम का नाग आ गया, उस कालीय नाग के विष से यमुना का जल दूषित हो गया। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु, कृष्णाम यमुनाम दूषिताम विलोक्य कृष्ण। यमुना को दूषित देखकर भगवान कृष्ण ने, यमुना दूषित क्यों थी? बोले कृष्णा हिना, उस काले रंग के सांप के कारण। और भगवान ने विचार किया इस सांप को, काली नाग को यमुना जल से निकाला जाए। यमुना की शुद्धि के लिए भगवान ने योजना बनाई और यमुना के तट पर
भगवान क्रीड़ा करने के लिए गए। हमारे ब्रज के भक्त आते हैं कि कंदुक क्रीड़ा करने के लिए भगवान सखाओं को लेकर के जमुना के तट पर पहुंच गए। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कलिया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कलिया। काली दह पे खेलन आयो री रे मेरो बारो सो कलिया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कलिया। मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया। मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री रे मेरो बारो तो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। अरे गेंद को, अरे गेंद को, अरे गेंद को खेल रचायो री रे मेरो बारो सो कन्हैया। अरे गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
हरि गेंद के संग हिदायोरी मेरो बारो सो कन्हैया हरि गेंद के संग हिदायोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया नागिन नाग जगाए दे जल्दी 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 अरे बाही की खातिर आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया बाही की खातिर आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली गए पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली गए पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया भगवान श्याम सुंदर सखाओं को लेकर जमुना के तट पर क्रीड़ा करने के लिए पहुंचे और कालिय नाग को जमुना से हटाना था। तो भगवान ने विचार किया और जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था, उसी वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। उस कदम्ब वृक्ष की डाली जमुना में झुकी थी, उस डाली पर भगवान गए, दोनों चरणों को नीचे लटकाया और झम्म से काली हृद में भगवान कूद गए और सीधे सरसर सरसर उस गर्त में पहुंचे जहां पर काली नाग था। सखा तो सब व्याकुल होकर के रोने धोने लगे, कन्हैया काली दह में कूद गए, अब क्या होगा। सब सखाओं ने आकर के गांव में बताया, मैया बाबा सब दौड़े, संपूर्ण ब्रजवासी जमुना के तट पर करुण क्रंदन करने लगे। जल से बुदबुदे निकल रहे थे जहां पर भगवान कूदे थे, अब सभी रो रहे हैं, अब कृष्ण कैसे मिलेंगे, क्या होगा। और भगवान कृष्ण जब भीतर जल में पहुंचे तो काली नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तू यहां से चला जा, अगर मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो इसको जगाने ही आया हूं। जो प्राणी मोह और अज्ञान की निद्रा में सोता है ठाकुर उसको जगाते हैं। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने आया हूं। क्यों? बोले ये जग है, जग माने संसार, इस संसार में आकर के जग जाओ, सो मत। जग जागने की जगह है, मरने सोने के लिए तो मौत ही काफी है। इस दुनिया में आए हो तो जग जाओ, मोह की निद्रा में मत सो। मोह निशा सब सोवन निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में प्राणी सोकर अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है, यही स्वप्निल संसार है। इस मोह की निद्रा से हम जग जाएं। ठाकुर जी ने कहा, हम तो इसको जगाने आए। नागपत्नियों ने कहा, अगर इनकी निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, क्यों? नागपत्नियों ने कहा, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है। भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, 100 फण है, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला हमारा क्या कर सकता है। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कहते हैं 1000 फण वाले सर्प का बिस्तर बना करके जब मैं सोता हूं तब मुझे शांति की नींद आती है। कोई कितना शांति से सोया हो, लेकिन कोई कह दे सांप आ गया, भले वो सांप न दिखे लेकिन अब रात भर उसे नींद नहीं आएगी डर के मारे।
सांप का नाम सुनकर के निद्रा उड़ जाएगी, पूरी रात वो सो नहीं सकता। और 1000 फण वाले सर्प का बिस्तर बनाकर ठाकुर जब सोते हैं तब उनको बढ़िया नींद आती है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। अब तो भगवान ने कहा मैं तो इसे जगाने आया हूं, और ये कहते हुए भगवान ने काली नाग की पूंछ पर एक लात मारी। ओ फनफना करके दौड़ा और भगवान श्याम सुंदर को लपेट लिया अपने भोग में। सांप जो लपेटा लेता है उसे कहते हैं भोग, और सर्प को कहते हैं भोगी। उस भोग के कारण ही उसे भोगी कहते हैं। और कृष्ण कौन है? बोले योगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। योगी को भोगी ने लपेट लिया। जीत किसकी होगी? बोले योगी का भोगी क्या बिगाड़ पाएगा। काली नाग ने भगवान को जब लपेटा तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, उसकी हड्डियां मुरकने लगी। तुरंत उसने छोड़ दिया, और ज्यों ही छोड़ा भगवान उछल कर उसके फण पर चढ़ गए। बगल वाले फण को घुमाया काटने के लिए तो भगवान उस फण पर कूद जाते। जिस गति से वो अपने फण को उठाता भगवान उसी गति से उसके फण पर कूदते। उसके फण उठाने की गति और भगवान के कूदने की गति और चरण प्रहार, यह सब लयबद्ध और तालबद्ध था। भगवान काली नाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। नृत्य के 2 भेद बताए गए, तांडव और लास्य। भगवान श्री कृष्ण दोनों के पंडित हैं। भगवान शंकर तो केवल तांडव के पंडित हैं, और भगवान कृष्ण लास्य एवं तांडव दोनों के पंडित हैं। रास लीला में भगवान ने लास्य नृत्य किया है, और काली नाग के फण पर तांडव किया। दोनों के पंडित हैं ठाकुर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तच्चित्र तांडव विरुप्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग के फण पर भगवान तांडव नृत्य करने लगे। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। 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 पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत पम 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 फलले ऊपर पम 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 फलले ऊपर बिम 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 बिनती कर
कियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान श्याम सुंदर कालिय नाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। भगवान के चरण प्रहार से कालिय नाग के फण के अंदर जो मणियां थीं वो टूट टूट करके चूर चूर हो गई। मुख से खून की उल्टी करने लगा कालिय नाग। रक्तम मुखई रुरबमन नृप भग्न गात्र। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन उसके एक एक फण रक्त रंजित हो गए। रक्तम मुखई रुरबमन नृप भग्न गात्र। भगवान के चरण प्रहार से जब उसके अंदर का रक्त बाहर निकला तो कालिय नाग को भगवान के स्वरूप का अनुभव हो गया। अगली पंक्ति में कहते हैं स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। स्मृत्वा चराचर गुरु, ये चराचर के स्वामी हैं। ये कालिय नाग को स्मरण आ गया, पहचान गया। अभी तक क्यों नहीं पहचाना? बोले अभी तक उसके अंदर संसार का राग भरा। संसार की जब तक अनुरक्ति है, संसार में जब तक व्यक्ति अनुरक्त है, तब तक वो भगवान को कैसे समझ पाएगा, कैसे पहचानेगा? संसार का राग निकल जाए, रक्त निकल जाए, और वो रक्त भी भगवान ही निकालेंगे। ठाकुर के चरणों की ठोकर मिले तो संसार का राग रक्त जो है वो निकल जाए। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। ठाकुर जी के चरण प्रहार से काली नाग के अंदर जो रक्त था वो निकल गया और काली नाग विरक्त हो गया। विगतो रक्तः, वैराग्य संपन्न हो गया। और वैराग्य होने पर ही, राग रहित होने पर ही भगवान के स्वरूप का ठीक ठीक परिज्ञान होता है। काली नाग को भगवान के स्वरूप का परिज्ञान हो गया और उसने स्तुति की। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। कालिय नाग ने भगवान की शरणागति की। नारायणम तमरणम मनसा जगाम, बोले भगवान की शरण में जाना ये शरणागति है। तो कालिय नाग के फण पर तो भगवान पहले ही से चरण रखे, क्या ये शरणागति नहीं थी? भगवान के चरणों के नीचे ही उसका फण है। साक्षात भगवान के चरणों के नीचे उसके फण, क्या ये शरणागति नहीं? बोले शरणागति ज्ञान रूपा है। आचार्य कहते हैं सा शरणागति ज्ञान रूपा। जब तक इसका ज्ञान न हो, काली नाग को अब ज्ञान हुआ कि ये भगवान है, इसलिए वो अब शरणागति कर रहा है। इसीलिए कहते हैं नारायणम तमरणम मनसा जगाम। मन बुद्धि चित्त से ज्ञानात्मक शरणागति। शरणागति भी 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और ज्ञानात्मिका। कायिक शरणागति, बोले भगवान के सामने लेट गए, अपराध सहस्रभाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात् कुरु, ये कायिक शरणागति हो। वाचिक, बोले वाणी से शरणागति। वाणी से शरणागति, बोले शरणम प्रपद्ये, ये जो कहते हैं बार बार भगवान की स्तुति में, ये वाचिक शरणागति। और बुद्धि से, विचार से, मन से हम भगवान की शरणागति कर रहे हैं, ये वैचारिक शरणागति। और ये सर्वोपरि है। जब तक ये शरणागति न हो, यद्यपि कायिक शरणागति का भी फल है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी।
वाचिक शरणागति का भी बहुत बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री रंगनाथ श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी से शरणागति गद्य में कहते हैं, जब भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भगवान की शरणागति की रंगनाथ भगवान की, तो दोनों का संवाद हुआ, भगवान का और भगवान रंगनाथ का और रामानुज स्वामी का। लक्ष्मी पतेर यदि पते संवाद ये शरणागति मंत्र सार है। उन दोनों का जो संवाद हुआ वही शरणागति का स्वरूप हम अनुभव करते हैं। तो वहां पर तो भगवान ने यह भी कहा रामानुज स्वामी से कि जेन केन प्रकारेण द्वय वक्ता केवलम मदीयैव दया अति प्रबुद्धः मामेवावलोकयन्। भगवान कहते हैं रामानुज, जिस किसी भी प्रकार से द्वय वक्ता, जिसने द्वय मंत्र का उच्चारण किया, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, केवल उच्चारण मात्र किया, वाचिक शरणागति, इतने मात्र से मैं उस जीव पर कृपा कर देता हूं। जेन केन प्रकारेण द्वय वक्ता केवलम मदीयैव दया, मेरी ही दया से अति प्रबुद्ध मामेवावलोकयन्, ज्ञान संपन्न होकर मेरा दर्शन करते हुए वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे रामानुज, तुम द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए इसी रंगधाम में सुखपूर्वक निवास करो। तो भगवान ने तो इतना आश्वस्त किया है कि वाचिक शरणागति होने पर भी भगवान कृपा करेंगे, लेकिन कायिक वाचिक के साथ साथ ज्ञानात्मिका शरणागति भी हो, हमारी बुद्धि सब प्रकार से भगवान के चरणों का आश्रय स्वीकार कर ले। इसीलिए आचार्यों ने कहा सा शरणागति ज्ञान रूपा, ये शरणागति भी ज्ञान रूपा है। साधन शून्य होकर एकमात्र भगवान के चरणारविंद को ही साधन और साध्य दोनों हम मान लें, साधन साध्य राम पद नेहु, यही उत्तम भाव है। काली नाग ने जान लिया कि ये तो भगवान हैं, स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। और फिर काली नाग ने भगवान की स्तुति। काली नाग ने कहा, महाराज आपने मेरे ऊपर क्रोध किया, यह भी आपका अनुग्रह ही है। आपके अनुग्रह और निग्रह में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप निग्रह करो चाहे अनुग्रह करो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन दोनों का फल एक ही है। क्या? बोले भगवान अगर निग्रह करें तब भी जीव को परम गति मिलती है, और भगवान अनुग्रह करें तब भी जीव को परम गति मिलती है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्रीमन नारायण। राधे राधे। माधव की तरफ से राधे की जय।